ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। गुजरात में 156 सीटों के साथ बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला है। 12 दिसंबर को राज्य में बीजेपी 7वीं बार सरकार बनाने के लिए तैयार है। पार्टी के नेता भूपेंद्र पटेल 20 अन्य कैबिनेट मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री के पद की शपथ ले सकते हैं। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने हालांकि नई सरकार के गठन से पहले शुक्रवार को राज्यपाल आचार्य देवव्रत को अपना इस्तीफा सौंपा था। भूपेंद्र पटेल ने राज्य के बीजेपी अध्यक्ष सीआर पाटिल, हर्ष सांघवी, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ऋषिकेश पटेल और गुजरात के चीफ व्हिप पंकज देसाई के साथ राजभवन में इस्तीफा देने के लिए वो पहुंचे थे। बता दें कि राज्यपाल ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया था और आज बीजेपी गांधीनगर स्थित प्रदेश बीजेपी के कार्यालय कमलम में अपने विधायक दल की बैठक करने वाली है, जिसके बाद सभी नेता राज्यपाल से करीब 2 बजे मिलकर अपनी सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। आगामी 12 दिसंबर को सीएम भूपेंद्र पटेल लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। ऐसा अंदेशा ऐसी संभावना जताई जा रही है कि पटेल के शपथ समारोह में पीएम मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी शासित राज्यों के सीएम भी शामिल हो सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक जिस दिन भूपेंद्र पटेल सीएम पद की शपथ लेंगे, ठीक उसी दिन 20 कैबिनेट मंत्री भी शपथ ले सकते हैं और उसके अगले ही दिन से अपने अपने कार्यालयों में कार्यभार संभालेंगे। बीजेपी ने विधानसभा के चुनाव में भारी बहुमत के साथ जीत दर्ज की है, जो कि 1960 के बाद कि किसी भी पार्टी के द्वारा जीती गई सीटों की सबसे बड़ी संख्या है। गुजरात में बीजेपी ने इस बार कई नए रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं, जिसमें भूपेंद्र पटेल ने भी अपने निर्वाचित क्षेत्र घाटलौडिया से 1,92,000 भारी भरकम मतों के अंतर से जीत दर्ज की है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी देवांग आचार्य अहमदाबाद से जुड़े हुए हैं। देवांग, जरा बताएं कि गुजरात में नई सरकार का शपथ ग्रहण जो है वो कब हो सकता है, क्या तैयारियां इसको लेकर चल रही हैं, क्या कुछ जानकारी सामने आ पा रही है? जी बिल्कुल बता दें कायनात जी, जो एक रिकॉर्ड बीजेपी ने तोड़ा है 156 सीट से जो आगे आई, इस बार जो ऐतिहासिक रिकॉर्ड तोड़ा है, तब आज चलते ही जो है 10 बजे सुबह 10 बजे कमलम में जो है वो सभी जो तारा छिपे है और ये जितने भी प्रत्याशी जो जीते हुए हैं जंगी लीड से उनकी आज एक मीटिंग करने वाले हैं और मीटिंग में डिसाइड होगा कि कौन सा मंत्रिमंडल में शामिल होगा। और बात करें तो जो 12 तारीख को शपथ ग्रहण है, शपथ ग्रहण में आपको बता दें कि जो राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह है, बीएस येदियुरप्पा है, अर्जुन मुंडा है, वो गुजरात में जो मुख्यमंत्री का जो मंडल है, मंत्रिमंडल, उसकी जाहिरात करेंगे और आज जो है वो एक निर्वाचन करेंगे कि किस किस को कौन से मंत्रिमंडल में रखना है और कौन कौन से ये योग्य है मंत्रिमंडल। जी, तो देवांग, बीजेपी के जैसे आपने बताया कि जो शीर्ष नेतृत्व के नेता हैं वो भी आज पहुंचने वाले हैं, जिनमें से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो हैं वो भी एक हैं और आज राज्यपाल से जो है बीजेपी के नेता मुलाकात करने वाले हैं। तो जरा बताएं कि तमाम कार्यक्रम जो है किस प्रकार से तय किए गए हैं और शपथ ग्रहण जो है ये कब हो सकता है? जी बिल्कुल बता दें, जो शपथ ग्रहण की विधि है वो 12 तारीख सोमवार सुबह में होगी। और बात करें तो अभी जो उत्साह, जो नए जो प्रत्याशी है उस पर एक उत्साह है, नए प्रत्याशी को इतना उत्साह है कि वो आज उन्होंने जो कमलम में एक मीटिंग का आयोजन किया है। वो मीटिंग में अभी बात करें तो जो राजनाथ सिंह है और येदियुरप्पा है वो भी उनसे मिलेंगे कहीं और बातचीत करेंगे। और जो गुजरात का सीएम है, सीएम के जो ताज है वो वापिस जो है भूपेंद्र पटेल को जाएगा, ऐसा मानने में आता है। क्या ये साफ हो चुका है, तय हो चुका है कि भूपेंद्र पटेल जो है वही अगले सीएम जो है वो होने वाले हैं, या इसमें कुछ बदलाव भी हो सकता है सीएम के चेहरे को लेकर, सीएम के नाम को लेकर? जी नहीं, बिल्कुल, क्योंकि बात करें तो जो अमित शाह है उन्होंने घाटलौडिया विधानसभा में जब चुनाव प्रचार किया था तभी उन्होंने घोषणा की थी कि अगले सीएम का पद है वो भूपेंद्र भाई पटेल को ही देने वाले हैं, क्योंकि उनके काम के चलते ही ये घोषणा उन्होंने उसी टाइम कर दी थी। तो लगता है कि इस बार जो सेकंड टर्म है वो सीएम का वो भूपेंद्र भाई पटेल के सिर पे ही जाएगा। गुजरात का नेतृत्व जो कैबिनेट है जिसकी ये बात हो रही है कि 20 विधायक जो है वो भी कैबिनेट मंत्रियों की शपथ जो है वो ले सकते हैं, तो इसमें कौन कौन से चेहरे सबसे आगे दिखाई दे रहे हैं, कौन कौन शामिल हो सकता है कैबिनेट में? जी बिल्कुल बता दे, तो अभी जो यंगस्टर को ये कैबिनेट मंत्री में ले रहे हैं, तो बात करें तो हार्दिक पटेल है, फिर ये अपने जयेश रादड़िया है राजकोट से, दर्शनाबेन का भी नाम कहीं ना कहीं निकल रहा है महिलाओं में,
और बात करें तो ऐसे कहीं नेता है जो यंगस्टर है, उनको लेने की बात करिए। और गृह मंत्री में जो अभी तक नाम चल रहा है वो हर्ष संघवी का ही आ रहा है, क्योंकि उनके चलते अच्छे काम और जो गुजरात पुलिस के लिए उन्होंने किया है और गुजरात की जनता के लिए जो किया है, तो ये नाम गृह मंत्री में सबसे आगे आ रहा है हर्ष संघवी जी का। जी। और कितने बड़े स्तर पर तैयारियां जो है इस को लेकर चल रही हैं? बीजेपी क्या इस मौके पर कुछ खास जो है वो करने वाली है? कोई खास कार्यक्रम या समारोह जो है वो आयोजित होगा? हाँ हाँ जी, बिल्कुल बता दें कि ये जो सबसे बड़ी लीड से और सबसे ज्यादा सीटों से जब प्रत्याशी जीते हुए हैं, तो उनके चलते ही जो शपथ विधि है उसमें खुद जो है देश के वड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी है वो भी हाजिर रहेंगे, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी हाजिर रहेंगे। तो एक समारोह, एक ऐतिहासिक समारोह जैसा बताएगा। और उसमें जो है शपथ विधि जो होगी वो सब मंत्रिमंडल की होगी, सब धारा सभ्यों की होगी। शपथ विधि के बाद जो है मंत्री लोग हैं वो अपने अपने कार्यकाल में अपने अपने कैबिन में इंतजार करेंगे। शपथ ग्रहण को ऐतिहासिक बनाने की तैयारी में फिलहाल बीजेपी जुटी हुई है, क्योंकि ये अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड जो है बीजेपी ने बना लिया है। 156 सीटें जीत करके जो आई है और 1960 के बाद ये पहली बार हुआ है जब किसी राजनीतिक दल को जो है इतना प्रचंड जो है वो बहुमत मिला हो। ऐसे में क्या कुछ तैयारी जो है बड़े स्तर पर या खास स्तर पर की गई है? ये बिल्कुल बात है। हर बार जो शपथ विधि होती है, शपथ विधि कमलम या कहीं और होती है, लेकिन इस बार जो शपथ विधि है वो सबसे ऐतिहासिक मानी जाएगी। इसमें कई जाने माने जो बिजनेसमैन है उनको भी निमंत्रण दिया हुआ है, जैसे आइडेक्स के है, रिलायंस के है, और सबसे जो टाटा है, उन सब बड़ी बड़ी जो है उनको भी इसमें शामिल करने की बात चल रही है। लेकिन कहीं ना ये शपथ विधि जो है सबसे बड़ी शपथ विधि होगी और जनसंख्या में कार्यकर्ता वहाँ पे उपस्थित रहेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया देवांग आचार्य सर तमाम जानकारी के लिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस शपथ ग्रहण समारोह में जो है वो मौजूद रहने वाले हैं और 1962 में जो है पहली बार गुजरात में चुनाव हुए थे। और अगर बात 1985 की करें तो पहली बार कांग्रेस ने वहां पर 149 सीटें जो हैं जीती थी और ये सबसे बड़ा अभी तक आंकड़ा बना हुआ था। लेकिन इस बार जो है 2022 के विधानसभा चुनाव में, गुजरात के चुनाव में बीजेपी ने इस रिकॉर्ड को भी ध्वस्त कर दिया है, तोड़ दिया और 156 सीटें जीतने वाली एकमात्र पार्टी बन गई है गुजरात में। चलिए बढ़ते हैं आगे।